एंड वेलकम टू डे 7 ऑफ वर्ड वेव, जहां हम सीखते हो रोज एक नया इंग्लिश वर्ड ताकि आप इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बोल सको। क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि आप किसी चीज की उम्मीद करते हो पर होता उसका बिल्कुल उलट है, यानी ऑपोजिट होता है। जैसे इस वीडियो को देखिए, फुटपाथ पर साइन लिखा हुआ है डू नॉट लिटर, यानी यहाँ पर कचरा या कूड़ा मत फेंको। पर आप देखो वीडियो में कि कूड़ा या कचरा वहीं फेंका गया है, यानी जो कहा है उसका बिल्कुल उलट हो रहा है। तो आप क्या कहोगे? इट्स द ऑपोजिट ऑफ व्हाट्स रिटन। वेल, इसके लिए इंग्लिश में एक बहुत बढ़िया वर्ड है आयरनी, और यही है हमारा वर्ड ऑफ द डे, आयरनी। और इनफैक्ट इस वर्ड को रिक्वेस्ट किया था वर्ता शर्मा 5194 में कमेंट्स में, राइट? अगर आप भी कोई वर्ड सीखना चाहते हो तो आप भी उसे सजेस्ट कर सकते हो कमेंट्स में। सो कमिंग बैक टू द लेसन, आज का वर्ड है आयरनी। आयरनी का मतलब है a situation where something happens that is opposite of what you expect, यानी कि आप उम्मीद तो कुछ और कर रहे हो पर हकीकत में जो हो रहा है वो उसके उलट है। इसका सेकंड मीनिंग है to say the opposite of what you really mean, usually in a humorous way, यानी मजाकिया तरीके से। यानी कि जब कोई कुछ कहता है और असली मतलब एक्चुअली उसका उल्टा होता है, जो कहना चाहते हैं वो नहीं है, उसका मतलब कुछ और है। इसका थर्ड मीनिंग है अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी, यानी बाहरी रूप और सच्चाई में बहुत बड़ा डिफरेंस है, अंतर है। इसकी प्रोनाउंसिएशन को समझते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन है आई र नी। जो स्ट्रेस है ना वो आई पर है, आयरनी। आप भी रिपीट कीजिए, आयरनी। आयरनी एक नाउन है जिसका हिंदी में मतलब है विडंबना। चलिए इसके और फॉर्म्स भी देखते हैं। आयरॉनिक एक एडजेक्टिव है और इसकी प्रोनाउंसिएशन है आयरोनिक। स्ट्रेस रॉ पर है, आयरॉनिक। और आयरॉनिकली ये एडवर्ब है और इसकी प्रोनाउंसिएशन है आयरॉनिकली, आयरॉनिकली। ओके, हमने इस वर्ड के तीनों फॉर्म्स समझे हैं, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। अब इन तीनों फॉर्म्स को लेकर हमेशा की तरह हम सेंटेंसेस बनाएंगे। सबसे पहले है नाउन के साथ, यानी आयरनी के साथ। द आयरनी इज दैट द फायर स्टेशन बर्न्ड डाउन। विडंबना ये है कि फायर स्टेशन ही जल गया। अभी फायर स्टेशन का काम क्या होता है? आग को बुझाना, राइट? और वही जल गया, तो राइट उसके उल्टा हुआ। द आयरनी इज दैट ही बिकेम अ डॉक्टर बट इज अफ्रेड ऑफ ब्लड। विडंबना ये है कि वह डॉक्टर बना लेकिन खून से डरता है। अभी डॉक्टर ही अगर खून से डरेगा तो कैसे चलेगा, राइट? तो ये उसके बिल्कुल उलट है। अब देखते हैं सेंटेंसेस विद आयरॉनिक। ये एक एडजेक्टिव है। इट्स आयरॉनिक दैट द टीचर फेल्ड द एग्जाम शी क्रिएटेड। ये विडंबना है कि टीचर उसी परीक्षा में फेल हो गई जो उसने बनाई थी। तो टीचर ने एग्जाम बनाई और उसी एग्जाम में वो फेल हो गई। अजीब बात है, राइट? नेक्स्ट सेंटेंस है Isn't it ironic that the dentist has bad teeth? क्या ये विडंबना नहीं है कि डेंटिस्ट के ही दांत खराब है? अगर आप डेंटिस्ट के पास गए और डेंटिस्ट के ही दांत अगर सड़े हुए हैं, उनमें कैविटीज है, तो कैसा होगा? इट्स द कंप्लीट ऑपोजिट। है कि नहीं ब्यूटीफुल वर्ड? अब देखते हैं सेंटेंसेस आयरॉनिकली के साथ। आयरॉनिकली ही बिकेम फेमस फॉर ट्राइंग टू अवॉइड पब्लिसिटी। विडंबना की बात यह है कि पब्लिसिटी से बचने की कोशिश करते करते वो फेमस हो गया, राइट? उल्टा हुआ उसका। Ironically, the shortest man in the team became the basketball captain. विडंबना की बात यह है कि टीम का सबसे छोटा व्यक्ति बास्केटबॉल कप्तान बन गया। जनरली बास्केटबॉल में जो प्लेयर्स होते हैं वो काफी लंबे होते हैं, पर उसमें से सबसे जो शॉर्ट इंसान था वही कैप्टन बन गया। ऑल राइट, अब बारी है क्विज की। आपके स्क्रीन पर 3 सेंटेंसेस है और ऑप्शंस में तीनों फॉर्म्स दिए हुए हैं, आयरनी, आयरॉनिक, आयरॉनिकली। आपको सही फॉर्म चूज करना है और ब्लैंक्स में फिल करना है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए और आपके आंसर्स कमेंट्स में लिखिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेसन आपको अच्छा लगा और आपने एक नया वर्ड सीखा, क्योंकि ये वर्ड अक्सर हम न्यूज़पेपर्स में, टीवी न्यूज़ में सुनते हैं या पढ़ते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं कोई एक पर्टिकुलर वर्ड कवर करूँ जो आपको डिफिकल्ट लगता है, वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी इस लेसन सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। बाय फॉर नाउ।